सकीना जफर का तमाम ही देखने वाले नाजरीन को प्रोग्राम सोशल टॉक विद एसडी। रिश्ते एहसास से बनते हैं, रंग नस्ल चाल डाल देखकर तो जानवर खरीदे जाते हैं। आज जिस जगह दाल सुकून में मैं मौजूद हूँ, उन्होंने ये साबित किया है कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। ये उन बेसहाराओं को सहारा देते हैं जो दुनिया में कोई उनका सहारा नहीं बनता। आइए मुलाकात करवाते हैं इन लोगों से, आइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है आप? जब भी कोई वाकया होता है तो सबसे पहले निगाह जो जाती है वो इन साहब की जाती है, फकीर हुसैन। कितने अरसे से काम कर रहे दारुल सुकून में? ये तकरीबन 3 साल होने वाले। 3 साल हो गए हैं आपको। अच्छा, कभी आपने फकीर हुसैन कभी ऐसा कोई वाकया देखा हो दिल खराश कि कोई बच्चे को बाहर छोड़ के चले गए हो या बच्चा यहाँ से जाते हुए कोई बहुत रोया हो? तो प्लीज थोड़ा अपना वाकया कुछ शेयर करें। बच्चा था तकरीबन शाम के 7 बजे के टाइम पे, यहाँ पे ये जो वादी कियारी हमारी यहाँ पे कोई छोड़ के चला गया। तो हमारा इधर दूसरा घाट था, जाहिद नाम था उनका, उसने फिर बच्चे को देखा तो बहुत घबरा गया। किसी ने बोरी के अंदर डाल के और उसके गला जो है ना गले में उसको दबा के और एक टांग भी उसकी टूटी हुई थी। उसने जब देखा तो वो फिर घबरा गया। फिर उसने अंदर सिस्टर को बोला और फिर जो हमारे अंदर क्लिनिक के जो स्टाफ है हमारा उनको बुलाया और वो बच्चे को फिर उठा के इधर लेके आए, यहाँ पे रख दिया उन लोगों ने। फिर सिस्टर लोगों ने बताया कि इसको आप क्लिनिक में ले जाओ। क्लिनिक में ले गए, फिर उस बच्चे का इलाज किया और माशाल्लाह बच्चा अभी ठीक है, अभी इदारे के अंदर है, हमारे अंदर अभी इदारे के अंदर है। आपको उनसियत होती होगी उनसे काफी ज्यादा? बहुत ज्यादा। यानी वो जो गार्ड था हमारा, वो उससे बात भी नहीं निकल रही थी, इसने खौफ की वजह से इतना डर गया था वो। इतना जुल्म भी कोई करते है, अगर बच्चा है आपका तो आप इला के इधर जमा कर दे। बिल्कुल। तो गलत दबाने की क्या जरूरत है या फैमिली की क्या जरूरत है? तो ऐसे बहुत सारे वाकयात होते हैं जो बंदे का जो है दिल बहुत परेशान हो जाता है बंदा कि किस तरह के लोग हैं, किस तरह के इंसान है, इस तरह नहीं करना चाहिए। अच्छा, मुझे बताइएगा कितना अरसा हो गया दारुल सुकून में आपको काम करते हुए? 3 साल होने वाले हैं। 3 साल होने वाले हैं आपको। आप कहीं और भी तो जॉब कर सकते थे, दारुल सुकून ही क्यों? ये सवाल मेरे जहन में भी आया था, लेकिन मैं शुरू जब आया मेरी सैलरी बहुत कम थी, 20,000 सैलरी थी मेरी। फिर एक दिन एक बंदा है यहाँ पे बैठा, मेरे को बोला कि आप जो है ना इधर नौकरी कर रहे हो तो आप पैसों के लिए नहीं करो, आप अल्लाह की रजा के लिए करो। यहाँ पे ये जो लोग हैं ना ये बहुत मजबूर लोग हैं और जो है ना इंसानियत के नाते इनकी खिदमत करो। तो आप खिदमत की नीयत से इनकी जो है ना खिदमत करो, इसका आपको अजर मिलेगा। तो अच्छा, मुझे बताइए माशरे में क्या पैगाम देना चाहेंगे ऐसे बच्चों के हवाले से, और इस इदारे, इन जैसे इदारे कितने होने चाहिए दारुल सुकून जैसे इदारे? ऐसे इदारे तो हर शहर में होने चाहिए, हर जगह में होने चाहिए, ताकि जितने भी लोग हैं और जितने भी बच्चे हैं उनका सही तरीके से देखभाल हो सके, उनके जो है ना सही परवरिश हो सके। और जो हमारे मावन है जो यहाँ पे ताउन कर रहे हैं उनसे भी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा इन बच्चों के साथ ताउन करें और खुद आके खुद जो है ना अपने हाथ से इन बच्चों को चीजें फराहम करें। ऐसे रोड्स पे ना छोड़े अपने बच्चों को। रोड पे नहीं छोड़े। अगर बहुत ज्यादा मजबूरी है तो आप यहाँ पे लाके इदारे में जमा कर दें, तो उससे बच्चा भी जो है ना महफूज रहेगा और आप कभी मुलाकात के लिए भी आ सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं है, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप किसी भी वक्त आ सकते हैं मुलाकात के लिए। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, थैंक यू। यहाँ पे इमरान होते हैं दारुल सुकून में, मेडिकल नर्सिंग के पेशे से वाबस्ता हैं। तो कुछ काइंडली बताएं, जो ये आपके पास 24/7 इमरजेंसी भी अवार्ड्स भी हैं आपके पास, मेडिकल फैसिलिटीज भी हैं और तरह तरह के इक्विपमेंट्स भी आपके पास हैं, तो उसके बारे में सोशल टॉक विद एसडी के नाज़रीन को जरा थोड़ा सा गाइड करें। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी सर्विसेज का, आप लोगों की सर्विसेज से जो है लोगों को अवेयरनेस पहुंचती है और लोगों में फिर इंट्रोड्यूस होते हैं हमारी सर्विस। ऑब्वियसली, जी जी बिल्कुल। और लोगों को ये पता चलता है कि माशरे में एक दारुल सुकून इदारा है जो इस हद तक काम कर रहा है कि लोगों को माँ बाप की तरह सारी फैसिलिटीज। एग्जैक्टली, ठीक है। सबसे पहले अभी हमारे पास जो लेटेस्ट बच्चे आए हैं वो है मुर्तज़िन जो थे, ये 1 मंथ के हो गए। तो 1 मंथ जब ये पैदा होने वाले थे तो हमारे जनरल मैनेजर के पास एक कॉल आई, उनका कि हमारे पास एक डिसेबल पर्सन पैदा हो रहा है, तो आप बिल्कुल ले लीजिएगा। ये बच्चा 6 बजे पैदा हुआ और 10 बजे वो आ गए यहाँ लेकर। तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे को आप रख लें। तो
कोई मसला नहीं। हम लोग ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास पहले भी हैं, जैसे आप अच्छा। तुर्की से मिले हुए हैं, Exactly. अलामीन से मिले हुए हैं, तो ऐसे अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लाइक कैसे पता चलता है कि इन्हें कोई इशू है? इनके Differently able हैं ये, जी। डिफरेंट टेबल इस तरह पता चलता है कि ये माइक्रोसेफेलिक हैं। Okay. जैसे कहते हैं ना अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार की Okay, चिड़ियाँ, right. तो ये वो हैं, Right. उस तरह के बच्चे हैं। हाँ। लेकिन ये बच्चे बातचीत करते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जैसे अयान है, और हम्म। ये बच्चे हैं हमारे पास, तो ये बच्चों पे काम लोग नहीं करना चाहते, हैंड्स अप कर जाते हैं, जो कि Obviously, हमारा हाँ। माशरे में मतलब इन्फ्लेशन भी ज्यादा है, फिर माँ बाप जो है वो माँ-बाप छोड़ जो के है, चले जाते और हैं। माँ बाप इस वजह से छोड़ जाते हैं कि उनके पास फाइनेंशियली क्राइसिस में होते हैं। लेकिन वो ये चीजें नहीं सोचते। हम तो उनको ये सपोर्ट करने की भी कोशिश करते हैं Exactly. कि हम उनको रजिस्टर करवाएंगे, हम उनके साथ हेल्प करेंगे, बिल्कुल। हम उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन उसके बावजूद हम काउंसलिंग करते हैं कि ये बच्चा जो है माशरे का हिस्सा बन सकता है, तो आप इनको अपने साथ रखें। अच्छा इमरान, इसको आप क्या फैसिलिटेट करेंगे, किस तरीके से आपको लुक आफ्टर इनके पेरेंट्स का कुछ थोड़ा सा? इनका ये है कि इनके पेरेंट्स जो हैं, इनके पेरेंट्स से मेरी बात हुई थी पिछले दिनों। मैंने उन्हें बताया सारा कि हमें इनको रजिस्टर करवाना है एक रूम में, तो अब इनके हम उस पर ट्रीटमेंट और थेरेपीज और रिहैबिलिटेशन का प्लान बनाएंगे। नॉर्मली जैसे घरों पर होता है कि एक बच्चा पैदा होता है, उसकी रस्मात करते हैं अपने मजहब के मुताबिक, जैसे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, जो भी मजहब से हो उसकी उसी तरह से रस्मात होती हैं। तो हमारे पास बहुत सारे हर मज़ाहिब के लोग हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, तो अच्छा, उसके मुताबिक हम लोग इनकी सारी रस्मात, अब हमें पता है कि ये मुस्लिम जी, है, जी, तो मुस्लिम अकीदे के मुताबिक जो जो चीजें होनी चाहिए वो हम सारा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, उनको उसके मुताबिक इनको रखते हैं और उसी के मुताबिक इनको लेकर चलते हैं। अच्छा, मुझे जरा ये बताइएगा कि मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में बताएं कि दारुल सुकून क्या क्या प्रोवाइड करता है? दारुल सुकून हर एक चीज प्रोवाइड करता है। जैसे हमारे पास जैसे ये बच्चा आ गया, ये बच्चा आया, अब ये बच्चे को हम सबसे पहले रजिस्टर करवाएंगे, हम इस बच्चे का मेडिकल ट्रीटमेंट करवाएंगे, एक जर्नल फिजिशियन को दिखाएंगे, फिर उसके मुताबिक जो इसकी डोमेन होगी, सही है, जैसे अब इसको रिहैबिलिटेशन की जरूरत है, एक न्यूरोलॉजिस्ट की जरूरत होगी, साइकियाट्रिक की जरूरत होगी, तो उस तरफ हम लेकर चलेंगे, सही है, तो उस तरफ हम लेकर चलते हैं। इन बच्चे की पूरी प्रोफाइल के मुताबिक हम सारे टेस्ट वगैरह करवा लेते हैं, उसमें हमें पता चल जाता है कि इस बच्चे की डोमेन या जो भी पर्सन हमारे पास फर्स्ट टाइम आया है उसकी डोमेन क्या है, किस तरफ उसे जाना है, एक रोड मैप हमारे पास बन जाता है। हमारा पूरा रिहैबिलिटेशन सेंटर है, रिहैबिलिटेशन में उनके रिहैब का हम पूरा एक प्लान बना लेते हैं कि शॉर्ट टर्म गोल ये होंगे, लॉन्ग टर्म ये होंगे, हमें ये अचीव करना है और हमें किस तरह उनको माशरे का हिस्सा बनाना है। क्योंकि इन बच्चों का मसला पेरेंट्स का ये होता है कि नॉर्मल बच्चे हमारे घरों में पैदा होते हैं, तो उनमें ये होता है कि नॉर्मल बच्चे जो होते हैं वो जब 1.5 साल के होते हैं, खुद खाना पीना, वॉशरूम में जाना, ये टॉयलेट ट्रेन, ये सारा कुछ खुद हो जाता है। 3 साल तक, 4 साल की उम्र में वो खुद हो जाता है। लेकिन इन बच्चों को सिखाना पड़ता है, बहुत ज्यादा वो होती है। तो पेरेंट्स जो है, क्योंकि दूसरे बच्चों पे वो इंटेंसिव केयर नहीं दे पाते, फिर मतलब एक पे देंगे तो दूसरे मिस हो जाते हैं। तो पेरेंट्स की का ये भी एक प्रॉब्लम है कि वो इस वजह से नहीं दे पाते। लेकिन हम लोग उनको ये टीच करते हैं, हम उनको बताते हैं कि हम आपके साथ मिलकर खड़े हुए हैं, आप ले जाएं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर पेरेंट्स कोई छोड़ जाए यहाँ पर, तो फिर हम कहते हैं ठीक है, हम इन्हें संभालेंगे, लेकिन हम उनको लूप में रखते हैं, हर उनके प्रोसीजर में, हर उनकी बात में उनको लूप में रखते हैं। ये नहीं कि ये बच्चा उन्होंने हमें दे दिया, हम उसको सारा कुछ कर रहे हैं, हम वो करेंगे। इनकी हर वो चीजें जो मेडिकल फैसिलिटी से लेके खाने पीने तक। अच्छा, ये सीन मिस कर दिया, मैं आपको बीच में थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ। जिस तरह ये फीड करवा रहे थे बच्चे को, इनका नाम कुछ आप लोगों ने? इनका नाम इनके पेरेंट्स से ही रखा है। क्या नाम है इनका? बताएं बेटा। मुर्तज़िम। तो ये इतना अच्छा लग रहा था, लाइक आप सोचें कि इस बच्चे की अम्मी होती है इसकी जगह, और इतने मोहब्बत से ये फीड करवा रहे थे, मुझे इतना अच्छा लगा था। मैंने कहा आप भी बात इंटरप्ट करके इनको फोकस किया जाए कि ये कितना अच्छे से, नो इट्स डन नाउ, उस वक्त बहुत अच्छे से उसको करवा रहे थे। ये हमारे जो नर्सिंग स्टाफ है, पहले हमारे पास बहुत सारे बच्चे रहे, उनमें से भी बहुत सारे लोगों ने मतलब इस तरह फील हुआ। एक बच्चा जब हमारे पास से जा रहा था, ये पिछले साल हमारे पास एक बच्चा आया जो क्लब पैलेट के साथ था, वो एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करता था। उसके फादर को हमने बहुत समझाया कि आप उसको इस तरह नहीं छोड़ो, ये तो नॉर्मल कोई चीज है। जब उसका ऑपरेशन हो गया, सब कुछ हो गया, तो वो लेने आ गया उसको, हमने उसको फिर अलविदा किया सारा, और पूरा दारुल सुकून रो रहा था। वो सारी चीजें वो अगर शेयर करना चाहेंगे तो हम आपको शेयर करेंगे इस वीडियो में। वो इस वीडियो में आप क्लिप ले लीजिएगा हम ऐना से, और वो क्लिप
शेयर कीजिएगा बिल्कुल। इसी वीडियो के साथ। तो हमने एक क्या छोटा नाम सा था उनका? बच्चा, उनका नाम मैंने शाहरुख रखा था। शाहरुख का मतलब होता है खूबसूरत चेहरा। तो उसका क्लब पैरेट का मसला था, उनका बेटा पैदा हुआ तो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव को कॉल आई। चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा कि सही है आप, उन्होंने मेरा नंबर दिया। तो चौथे महीने की 19 को वो पैदा हुआ, 27 को मेरे पास कॉल आई, तो मैंने 28 और 29 को उन्हें बुला लिया अपने पास। बुलाया, उनका सारा ट्रीटमेंट आगा खान से करवाया। वो बच्चे की पहले की तस्वीरें, फिर की तस्वीरें, जब वो बच्चा बिल्कुल सही हो गया और नॉर्मल चीजें नॉर्मल टाइम पे शुरू की। 8-9 महीने में उन्होंने थोड़ी चलना शुरू कर दिया। क्रॉलिंग नहीं की थी, उन्होंने चलना ही शुरू तो आहिस्ता आहिस्ता किया था। तो फिर वो 1 साल और 10 दिन का था जब हमने उन्हें यहाँ से रुखसत किया। तो आप इस वीडियो के साथ इसको भी वो कीजिएगा कि हमने इस तरह के, ये नहीं कि वो बच्चा हमने ले लिया था उस वक्त उन्होंने हैंड्स अप कर लिए तो हम उनको कहते हैं आप नहीं लें। हम पेरेंट्स को फिर भी वो बच्चा देते हैं ताकि वो पेरेंट्स की चार दीवारी में रहेगा तो बच्चा और ज्यादा ग्रोथ करेगा। कभी कभी ऐसा होता है, हमें इंसान को मौका देना चाहिए। मैं समझता हूँ पहले फादर है, किसी भी वजह से किसी भी हालात से उन्होंने हैंड्स अप कर लिए, लेकिन फिर हम मौका देते हैं लोगों को, हम लोगों को टीच करते हैं ताकि लोग जो है ना फिर वापस अपने बच्चों को ले जाएं। इस ऐसे बच्चों पे और बच्चों पे हम बताते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन आप जो हैं आप भी इनके साथ इनको माशरे का हिस्सा बनाएं। ठीक है, तो इसमें हम हर फैसिलिटी करते हैं। देखिए हमारे पास ये बच्चे हैं, हालांकि जो इनके अटेंडेंट हैं वो बाहर वगैरह सेटल्ड है और बड़ी बड़ी उनकी फैमिली से हैं। नसीम बातचीत कर रहे हैं। नसीम जो है साइकियाट्रिक पेशेंट हैं। ये जब हमारे पास आई तो अंडरलाइन इशू इनको डायबिटीज थी, इनका ब्लड प्रेशर तेज था, साइकियाट्रिक इश्यूज तो थे। तो ये बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में आई, बहुत ज्यादा गंदी कंडीशन में आई। तो उसके बाद जब हमने इनकी पूरी प्रोफाइल पे हमने काम किया, हमें पता चला ये डायबिटिक हैं, ये हैं। तो फिर उसके बाद इनके पाँव में मूंद था उस वक्त ही। तो उसके बाद हमने डॉक्टर को दिखाया तो एम्पुटेशन करवाई। शुक्र है खुदा का, हमने AKU से एम्पुटेशन करवाई है तो ये इनकी टांग बच गई है। आगे के टोस जो है वो चले गए, ये ज़ेरे इलाज है। और देख लें आपके सामने फ्रेश है बिल्कुल हर चीज। इनकी फैमिली बेटा वगैरह, इनके बच्चे तो नहीं है, इनकी बहनें हैं, सब कुछ है। आते ही मिलने के लिए। सब कुछ ऐसे पेशेंट्स तो जो मेंटली भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, राइट? मेंटली तो डिस्टर्ब जाहिर है, एक बंदा अकेला रह रहा है वो तो डिस्टर्ब होगा। मैंने आपको बताया ना कि लोग किसी को इंटेंसिव केयर देना ही नहीं चाहते। अगर हमारे घर में कोई बुजुर्ग है, हमारे कोई भी हो, वो बीमार हो जाएगा तो उसको कहेंगे ये बेकार चीज है, आप इसको क्या टाइम देना, इसके पास क्या बैठना, इनके पास हालांकि क्या उसका हल बातें यही करना, है कि आप बैठें और बातें करें। बातचीत करें। हमारे यहाँ ये एक अच्छी बात है कि हमारे यहाँ लोग जो है, जो हमारे केयर गिविंग स्टाफ है वो इतने अच्छे हैं कि वो उनसे दोस्ती बनाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं किसी भी माहौल में। जैसे अभी अगर इसका म्यूजिक सुनने को दिल करेगा तो हम म्यूजिक सुनाएंगे, इसका बाहर जाने को दिल करेगा तो हम खुद भी इनके साथ थोड़ा हंसी मजाक और फैमिलियर माहौल बना के रखते हैं। सबसे बढ़ के फैमिलियर माहौल बनाते हैं। यहाँ देखें आपको हर मशीनरी वगैरह मिलेगी जिसमें इनका सारी चीजें चेक होती हैं, सब कुछ चेक करते हैं हम, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये वो। और हमारे पास 24/7 डॉक्टर्स होते हैं, 24/7 हमारे पास नर्सिंग स्टाफ होता है और डॉक्टर हमारे पास ऑनलाइन मौजूद होती है। वो सुबह में आती हैं और ऑनलाइन डॉक्टर हमारे पास अच्छा मौजूद इमरान, होते मुझे हैं। बताइएगा कोई ऐसा वाकया दिल दहला देने वाला हो कि भाई ये वाकया मुझसे इतनी अटैचमेंट हो गई थी उस पेशेंट की और वो चले गए, या कोई ऐसा पेशेंट आया हो जो पेरेंट्स ऐसे छोड़ के चले गए, वो रहना ना चाहता। अच्छा, अभी रिसेंटली एक वाकया हमारे पास हुआ। एक था कि 29 अगस्त को चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों ने हमें एक यंग बच्ची की कस्टडी दी जो कि उनके पास आई चाइल्ड प्रोटेक्शन में मिसिंग रिपोर्ट के साथ 17 अगस्त को। अच्छा, वो बच्ची इंटेलेक्चुअल थी, बहुत कम इंटेलेक्चुअल थी, लाइट इंटेलेक्चुअल थी, अंडरस्टैंड करती थी बात के, वो सब हमने पूरी प्रोफाइल उसकी बनाई, सब काम किया उस पर। तो हमें पता चला कि शी इज प्रेग्नेंट। अच्छा, फिर हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों को बताया, चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों के साथ मिलकर हमने काम किया। फिर हमने उनके पेरेंट्स को भी बताई ये चीज़, हम खुद गए वहाँ पे। तो हमने उसके पेरेंट्स बिल्कुल भी हैंड्स अप कर लिए, उन्होंने कहा उनको पता था ये बात ये है, लेकिन उसके बाद भी उनका बहुत ज़्यादा ठंडा रिएक्शन था। तो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव मिस्टर सैबियो परेरा ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, उन पे कोर्ट पे हम गए, उनके लिए हमने केस दोबारा से वो किया कि अगर हम वहाँ भेजेंगे उसके घर पर, वो माशरा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा।
क्योंकि आपको पता है वो बच्ची है, उसको नहीं पता कि वो क्या गलती की है और उसके नताइज क्या होंगे आगे फ्यूचर में आपको पता है ऐसी औरतों को ऐसे वो कितना धुतकारा जाता है, कितना वो किया जाता है। तो इस चीज से फिर हमने ये एक अंदाजा लगाया, तो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव साहब ने ये डिसीजन लिया कि हम इसको एक सेफ साइड हाथों में सौंपेंगे। सेफ साइड हाथों में सौंपने से पहले हमने उसका सारा वर्कअप करवाया, हमने गायनी में उसको रजिस्टर्ड करवाया सिविल में, क्योंकि आपको पता है ऐसे केसेस सिविल और चिनाह में होते हैं। पेरेंट्स को भी लूप में लिया, सबको लूप में लिया, अदालत में गए, ये सारी चीजें मेंशन कराई, ये सारा वर्कअप करवाया। तो अभी पिछले दिनों में उसे पनाह गाह में उस बच्ची को छोड़ के आया हूँ। पनाह गाह आपको पता है कि हुकूमत का इदारा है जो प्राइवेटली रन कर रहे हैं, तो पनाह गाह में मैं उनको छोड़ के आया, मैं सारी चीजों के साथ सब कुछ बता के आया। तो ये चीजें बड़ी मेरे लिए वो थी कि एक बच्ची है तो उसको हम अगर बाहर भेज देंगे तो लोग फिर उसे हकारत की नजर से देखेंगे, वो कहेंगे ये देखो ये, और वो मिसयूज भी होती है। मिसयूज तो वो हुई, लेकिन फिर वो देखेंगे ये यार मजीद होगी ना, मतलब ये इस तरह के बहुत अजीब अल्फाज वो करेंगे। तो ये चीज से मुझे बड़ा फील हुआ और हमने इस पे ये फैसला किया कि हम इसको एक सेफ हाथों में भेजेंगे। तो हम इस तरह के भी काम जो है ना वो करते हैं। तो ये वाकया हमारे लिए भी बहुत था और खुदा ने हमें मतलब हिकमत दी, हमें दनाई दी कि हम ये हिकमत से फैसला कर सके कि हम उसको एक सेफ हाथों में भेजें, बजाय इसके कि हम उसको उसके घर पे भेजें। हमने कोशिश की कि हम उसको पनाहगाह में, ये बड़ा एक मतलब हमारे उससे हटकर वाकया था, लेकिन हमने फिर भी इस पे काम किया और हमने उनको ये कहा, हमने इनको सिविल में रजिस्टर्ड करवाया और कोई भी इसका इशू होगा तो हम आपके साथ हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जो एक वाकया नहीं इमरान, एक्चुअली होता ही है ना कि माशरा जो है कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता खामियों के समेत। वाहिद इंसानियत की खिदमत करने वाले लोग होते हैं, वो इसको एक्सेप्ट भी करते हैं, उनके लिए वर्कआउट भी करते हैं। उनमें से शायद आप लोग हैं। दारुल सुकून को सलाम करूंगी और स्पेशली इमरान आपको जो आप लुक आफ्टर करते हैं, थैंक यू सो मच। बेहिसी शर्त है जीने के लिए और हमें एहसास की बीमारी है। अगर लीडर अच्छा हो तो टीम में भी परफेक्शन नजर आती है। मैंने उनको हमेशा इंसानियत की खिदमत में पेश देखा है। लेट्स वेलकम सेव यू CEO ऑफ दारुल सुकून। I am truly honored to have CEO दारुल सुकून on my show। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है आप? अच्छा मुझे बताइएगा दारुल सुकून की जर्नी के बारे में सबसे पहले। दारुल सुकून जो है वो ऐसे हाउस सिस्टर गर्टरूड लेमन्स और सिस्टर रुथ ने 1969 में शुरू किया था। एक कॉन्ग्रीगेशन FMC के सिस्टर्स की थी। इन्होंने शुरुआत एक सिंपली छोटे से बंगले में से किया, जहाँ पे 10 बच्चे थे। फिर बढ़ते बढ़ते 55 साल हो गए और माशाल्लाह से इस वक्त 3 लोकेशंस और हैं हमारे पास। और हम लोकेशंस कौन कौन सी हैं? ये हेड ऑफिस कश्मीर रोड थी, जहाँ पर छोटे बच्चे बच्चियाँ होती हैं। सीनियर सिटीजन हमने खोला हुआ है अमीना रोड पे, वहाँ पर 125 के करीब सीनियर सिटीजन हमारे रेजिडेंट्स वहाँ पर। एक लेमन्स होम गर्ल्स हॉस्टल हमने खोला हुआ है, वो भी करीब है। और एक मेजर एक ब्रांच हमने खोला है राशिदाबाद गंडवाला यार में। कैपेसिटी वहाँ 1000 की, इस वक्त भी वहाँ 350 की रेजिडेंट्स बड़े लड़के। जैसे कि मैंने आपके इंट्रो में बताया कि लीडर अच्छा हो तो जो टीम बकिया होती है, जितनी भी टीम होती है, वो बहुत अच्छे से जो है उसको जो भी टास्क दिया जाए उसको कंप्लीट करती है, क्योंकि उनको डर होता है कि भाई परफेक्शन जो है वो तो जरूर चाहिए ऐसा सेव यू हो। तो आप उसको किस तरह लेके चलते हैं पूरी टीम को? देखिए कभी कोई एक होता होगा कि कोई नाराज हो जाए कुछ, क्योंकि हर एक को अपनी अटेंशन पूरी चाहिए, टीम जैसी होती है, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं टीम? देखिए मैनेज करना हर किसी को अपना रोल मालूम है। और देखिए शुरू में गाइडेंस हमें देनी होती है, ये थोड़ी सी ओरिएंटेशन देनी होती है। मेन चीज़ ये जब सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जब हम लोग सेलेक्ट करते हैं, उसमें बड़ी छानबीन से हम लोग, क्योंकि जाए ये बच्चों की या रेजिडेंट्स की लाइफ से उनका ताल्लुक है। अब उनकी सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। हम ये कहते हैं कि ये जो लोग इधर आते हैं वो चुने हुए लोग हैं, हर कोई ये काम कर नहीं सकता और कोई हर कोई इस जगह अल्लाह की तरफ से चुने हुए लोग। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा एक मैनेज करना और किस तरह से हम लोग रेगुलर बेसिस पे उनको इंसेंटिव्स भी मिल जाते हैं, उनकी ज़रूरियात पूरी होती हैं, लेकिन उनको डिलीवर भी करना है। देखिए सर यही वाली बात है कि
नौकरी तो कोई भी कहीं भी कर सकता है, मगर ये वाकई आपने सही कहा कि ये चुने हुए लोग होते हैं जो अल्लाह ताला की रजा से यहाँ पे आते हैं, और एक सैलरी तो चले ठीक है, वो तो अपनी फैमिली का उनको लुक आफ्टर करना ही करना है, मगर एक प्लस पॉइंट उनको ये मिल जाता है कि इनकी दुआएं भी साथ में होती ये मेन चीज है। ये इदारा चली दुआओं से रहा, हैं, दुआओं से ठीक है। तो माशाल्लाह से 55 साल हो गए और कोई ऐसा वक्त नहीं आया जहाँ पर हम ये कहें कि यार ये इदारा किसी क्राइसिस में आया हो। पाकिस्तान के लोग और स्पेशली मैं कहता हूँ कराची के लोग बहुत जेनरस हैं और इन जैसे इदारों को उनकी डोनेशन और उनकी ज़कात से भी मिलता है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइए कि सिस्टर गेटरूट जो थी वो किस कंट्री से बिलोंग करती थी? वो एक हॉलैंड से बिलोंग करते थे और ज़ाहिर है जब शुरू में इन्होंने किया तो मैंने पूरी अपनी फैमिली को हॉलैंड में बसी हुई थी उनको इन्वॉल्व किया, यहाँ पर आए और अपने लिए वो डोनेशन बच्चों के लिए मांगती थी, विजिट्स वो करती थी हॉलैंड। एक पूरी बिल्डिंग हमारी जो वो वाली है डच हॉलैंड की नेशनल टीम है वो स्पॉन्सर किया, उन्होंने यहाँ आके वॉलंटियर वर्क करके इसकी कंस्ट्रक्शन में हाथ बटाया है। तो एक बड़ा एक सिलसिला हॉलैंड और पाकिस्तान के दरमियान चलता रहा, वॉलंटियर्स आते रहे। फिर एक टाइम आया कि सिस्टर गेटरूट के जाने के बाद हमने राब्ता भी किया काफ़ी देर तक, और अभी भी राब्ता है और वो इंशाल्लाह वो करेंगे और करते भी हैं। सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि जब एक सिस्टर आई थी ट्रैवलिंग के पर्पज से, तो उन्होंने किसी शादी में, कराची में कई शादी में शिरकत की और उन्होंने देखा कि वहाँ छत के ऊपर किसी केज के अंदर बच्चे को, ऐसे जो डिफरेंटली एबल बच्चे को जो है वो बंद किया हुआ है। उस वक्त से उन्होंने सोचा कि नहीं, ये पाकिस्तान में जो है इसकी अवेयरनेस नहीं है, इनका केयर नहीं करते, उसके बाद से उन्होंने ये इदारा जिस सिस्टर का नाम करती है सिस्टर गेटरूट, जी जी बिल्कुल, वो ज़ाहिर है वो जिस ये वाकई सही है शादी वाला, और वो यही उन्होंने देखा कि ये जो हमारे मुल्क में उस टाइम ये किस तरह से हम इन बच्चों को इतनी अवेयरनेस नहीं देते, जो कि हम इनको स्टेटस नहीं देते एज एन इक्वल ह्यूमन, बिल्कुल क्योंकि ह्यूमन राइट एक मेजर और बेसिक राइट है जो कि हर किसी के लिए होना चाहिए। शी वॉज वेरी अपसेट कि भाई ये दिस मुल्क में किसको हाउ दे कैन ट्रीट अ पर्सन अ लिविंग ह्यूमन बीइंग लाइक दिस। तो उन्होंने किस तरीके से कितने बच्चों पे मुश्तमिल स्टार्ट किया था और कहाँ कहाँ पे ब्रांच? यही शुरू में फोन बिल्डिंग में एक छोटा सा बंगला था, फिर ये बंगला किसी ने डोनेट किया, ज़ाहिर है फिर ये उसको गिराया गया। हमने 10 बच्चों से शुरू किया, 10 बच्चे थे जो कि शुरुआत में अब्दुल दीदी के साथ भी एक ताल्लुक रहा, वो भी यहाँ पे आए थे, वो भी यहाँ आप अगर वीडियोस देखी, तस्वीरें देखी, तो वो चूँकि अपने शेल्टर होम भी शुरू कर रहे थे, तो जो डिसेबल्ड बच्चे या ज़हनी तौर पर जिस तरह मासूरी बच्चों में थी, तो वो उनका ताल्लुक सिस्टर गेटरूट से हो गया और सिस्टर गेटरूट ने बच्चों को एक्सेप्ट करना शुरू किया। अच्छा, ये जो इस तरह के बच्चे होते हैं वो कैसे आते हैं? पेरेंट्स छोड़ के जाते हैं या रूट्स पे मिल जाते हैं, और पेरेंट्स का रिएक्शन कैसे होता है? फिर वो मिलने भी आते हैं उनसे या बस छोड़ के चले गए? पेरेंट्स ये दोनों तरह के हैं, दोनों सिचुएशन में आते हैं। मोस्टली क्या मोस्टली अब ये इस वक्त ये ट्रेंड है कि अभी हमें बच्चे जो हैं वो हमारे एडमिशन क्राइटेरिया होता है, एडमिशन असेसमेंट डे होता है, सैटरडे ऑफ फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ। तो यहाँ पर पेरेंट्स या जो भी ऐसे, मैं नहीं कह सकता कि पेरेंट्स, लेकिन उनकी कंडीशन ऐसी है कि डिसेबल्ड बच्चे को घर में करना या महंगाई की वजह से, महंगाई या स्टिग्मा हो जाता है, या जो भी आप कहेंगे घरेलू हालात आजकल के एक डिसेबल्ड बच्चे को काफी करना बहुत मुश्किल भी है और एक तरह से एक सोशलाइज आजकल सोशल, क्योंकि काफी लोग अभी भी इस चीज को नहीं समझते कि डिसेबिलिटी क्या है। सर ये तो देखिए ना, मास्टर की एक ऐसी तल्ख हकीकत है कि जैसे एक बच्चा अगर डिसेबल, डिफरेंटली एबल, मैं तो कहूँगी डिसेबल नहीं कहना चाहिए, डिफरेंटली एबल जो बच्चा है वो निकल आए किसी घर में, तो जो बहनें होती हैं उनके रिश्ते के लिए लोग देखने आते हैं, तो उनके दिल में सवाल हो जाता है कि इधर अगर हमने रिश्ता जोड़ा तो अल्लाह ना करे हमारी जो औलादें निकलेंगी वो भी ऐसी हो जाएंगी। तो ये ख्याल ऐसा नहीं है कि बहुत ही दकियानूसी है तो सही, लेकिन ये कल्चर को हम चेंज नहीं कर सकते और रिलेशंस को चेंज नहीं कर सकते।
तो मेरे ख्याल से कल्चर चेंज होना चाहिए और हमें को करना चाहिए। और करना चाहिए डेफिनेटली। इसी तरह इसी वजह से आजकल जो एडवर्टीजमेंट्स डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट का है वो काफ़ी अवेयरनेस दे रहे हैं और डिफरेंट एनजीओज को प्लेटफॉर्म पे लेकर आ रहे हैं और इस तरह के जो प्रोग्राम्स करा रहे हैं, अवेयरनेस सेशंस करा रहे हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि ये डिसेबिलिटी किसी घर में भी किसी वक्त हो सकती है, किसी भी वक्त हो सकती है, इससे इनहेरिटेड का तो कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ केसेस में है, कुछ केसेस में नहीं। लेकिन ये है कि जो कल्चर चलता हुआ है, यू हैव टू ब्रेक सर्टेन इंटर मैरिजेस जो कभी कभार हो रहे हैं, लेकिन कजन मैरिजेस आपको लगता है इसकी वजह हो सकती है? मेडिकल कंडीशंस डॉक्टर ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन ये है कि अपना अगर प्रूफ हो रहा है तो इसका तो आई थिंक अवॉइड अगर करें। आजकल टेस्ट भी हो रही है जिसमें ये मालूम हो जाता है कि किस तरह मैरिजेस या किस तरह। अच्छा मुझे बताइएगा इस ब्रांच में इस वक्त गर्ल्स स्कूल में कितने बच्चे हैं? इस वक्त यहाँ पर हमारी कैपेसिटी फुल हो चुकी है, 325 के करीब यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। तो उनमें क्या क्राइटेरिया है, कौन से बच्चे हैं इसमें? हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज, हमारा मेजर होता है सेरेब्रल पैल्सी। हाँ ये पूरा सिर्फ बताएं ना। अच्छा, सेरेब्रल पैल्सी जो है जो ज़हनी तौर पे या पैदाइशी तौर पे कुछ न कुछ उनको सेरेब्रल जो कि रीढ़ की हड्डी के साथ उनकी प्रॉब्लम होती है, वो बैठ नहीं सकते, गर्दन नहीं हिला सकते और वो टोटली बेड बाउंड होते हैं। तो उनका जो डाइट है उनके वो टोटली सेमी सॉलिड पूरी जिंदगी के लिए वो एक बेड पर ही बाहर जो होते हैं। और कौन सी टाइप होती है? फिर हमारे पास ऑटिज्म के बच्चे हैं, ऑटिज्म, फिर डाउन सिंड्रोम जो कि जिसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम, फिर डेफ बच्चे हैं, कुछ ब्लाइंड हैं, इसी तरह के डिफरेंट और डिसेबिलिटीज में। सर ये भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों को डोनेशंस कहाँ से और किस तरह मिलते हैं, क्योंकि इधर तो एक घर चलाना मुश्किल हो रहा है इस जमाने में। आप लोग जो इतने बच्चों को लेके चल रहे हैं जिसके अंदर सर फहरिस्त जो है नुमाया जो है महंगे पैम्पर्स हैं और उसके अलावा अद्वियात काफ़ी ज़्यादा जो है वो होती हैं, बाकी लुक आफ्टर है, सैलरीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको कैसे मैनेज करते हैं आप? देखिए काफ़ी पिछले 5-6 साल से हमें एक सिंध गवर्नमेंट हमें बड़ा सपोर्ट करी, वो हमारा सबसे बड़ा है डोनर इस हवाले से, क्योंकि सालाना एक हमें ग्रांट देती तो हमारा जो 6-7 महीने का जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो इस ग्रांट से पूरा कर देते हैं। बाकी जो 6 महीने हमारी डोनेशन अपील्स चल रही होती हैं, लोग डोनेशन यहाँ देते हैं, इन कैश देते हैं, फिर ज़कात, सालाना ज़कात। ये ज़कात एक ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रमज़ानों में नहीं बल्कि पूरे साल लोग हमें ज़कात देते हैं। ये तो नहीं हो सकता ना कि पैम्पर्स की जरूरत सिर्फ और सिर्फ रमज़ान में हो, ये दूसरी चीज़ पूरे साल डोनर्स हैं देते हैं। उसके अलावा डोनेशन इन काइंड भी बहुत देते हैं। इन काइंड से मुराद लोगों में चीज़ें खरीद के भी देते हैं, जैसे आटा, चावल, चीनी, दालें, डायपर्स, पैम्पर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें डोनेशन भी देते हैं। ओके। अच्छा मुझे बताइएगा कि ये जो डिफरेंटली एबल बच्चे हैं उनके लिए अवेयरनेस सेशंस होने चाहिए मुख्तलिफ जगहों पर, और दारुल स्कूल इसके लिए क्या है? स्पेशली दारुल स्कूल आप जैसे लोगों पर डिपेंड करते हैं कि आप इधर आते हैं, हमारी इंटरव्यूज लेते हैं, डिफरेंट चैनल्स हमें इनवाइट करते हैं, हम वहाँ जाते हैं, हम अपना मैसेज देते हैं, हमारे ब्रांड एम्बेसडर कुकिंग होती है, वो चैनल्स पे जाके डिफरेंट फोरम्स पे जाके यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं और एक ऐसे मोटिवेशन स्पीकर जाती हैं, हम लोग भी जाते हैं ताकि यूनिवर्सिटीज़ में यूनिवर्सिटी लेवल पे अवेयरनेस हो और डिफरेंट टीवी चैनल्स हो गए या यूट्यूब चैनल्स हो गए, वो लोग हमारे इंटरव्यू करते तो वो उसी तरह हमारा मैसेज कंडे होता है। और हम ये कहते हैं कि सिर्फ हम नहीं, दूसरे एनजीओज भी ये करते हैं और डिफरेंट टॉपिक्स पे वो बातें होती हैं, डिसेबिलिटी पे होती है। अच्छा बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा सर से भी मैंने ये देखा है, ऑब्जर्वेशन है मेरी कि जब से आप यहाँ पे आए, जब से आपने चार्ज संभाला है, तब से माशाल्लाह ये एक कदम आगे बढ़ा। तो इसमें क्या ऐसी चीज़ें थी जो आपने इसको आकर इम्प्रूव की? जैसे लाइक इसको आपने बहुत ज़्यादा मीडिया तक पहुँचाया, जो कि देखिए ज़रूरत है, एक कमरे में बंद होके हम कोई भी चीज़ को कंक्लूजन तक नहीं पहुँचा सकते। फॉर एग्जाम्पल
एक चीज की आपको यहाँ पे नीड है, उसकी आप एग्जाम्पल ले लेते हैं व्हील चेयर, तो वो कैसे आप यानी उसको किस तरीके एग्जीक्यूट करते हो, उस आइडिया को आपके जहन में आ गया अब मुझे इसको इस तरह करना है, किस तरह करते हैं? देखिए आजकल तो सोशल इनर थॉट जरा बताएं। मीडिया हम जैसे इदारे एनजीओज हैं और हम अपने मार्केट हमारे पास कोई मार्केटिंग बजट नहीं होता, ठीक है ना? अभी नहीं चाहिए। हम जो है वो सिर्फ ऐसे इदारे जो हमारे इंटरव्यूज लेते हैं वो भी हमारे तरह से ग्लोबल हो गए, तो हम उनसे वो हमारी प्रोजेक्शन कर रहे होते हैं। अब मेरा जब से यहाँ मैंने यहाँ चार्ज किया तो यहाँ कुछ लोग आते थे, हम जाते बाहर, वो कहते दारू से तुम कश्मीर लोग थे, तो फिर वो कहते हाँ यार वहाँ से गुजरते हैं हम लोग कश्मीर लोग, तो लेकिन कभी पता नहीं चला कि कश्मीर मतलब ये दारू से है क्या, अंदर क्या है। तो मेरा सिर्फ ये था कि मैंने जो इतना अच्छा काम हो रहा है उसको थोड़ा सा जाहिर दुनिया को बताएं, हमारे मुल्क में लोगों को बताएं कि ये दारू से में हो क्या रहा है, वो कर क्या रहा है। नहीं मतलब देखिए कुछ भी अच्छा हो रहा हो ना तो अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। हमारे माशरे में ये होता है कि दबा दिया जाता है, मतलब अप्रिशिएट नहीं करना। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपके यहाँ काम अच्छा हो रहा है, बहुत सारे इदारे हैं जिसको मैं ये समझती हूँ कि थोड़े रिलायबल नहीं है। हाँ दारुल सुकून इस तरह से रिलायबल है क्योंकि मैं यहाँ बैठ के इंटरव्यू ले रही हूँ और मेरा यहाँ पे एज यू नो कि आना जाना है, तो आई नो कि आप खुद कितने कितने इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि देखिए ना अपनी फैमिली को छोड़ना, क्योंकि आपकी भी फैमिली होगी ऑब्वियसली, उसको छोड़ के आप यहाँ पे इतना टाइम स्पेंड करते हैं और एक एक चीज अपने एंड से देख रहे होते हैं, खुद से ये सही हो जाए, तो ये बड़ी मैं कहूँगी कि अप्रिसिएशन वाली बात है और अप्रिशिएट करना चाहिए इस चीज को। अच्छा मुझे एक बात बताएंगे, जो डिफरेंटली एबल बच्चे होते हैं इनको हमारी सोसाइटी गवर्नमेंट लेवल पर इतनी इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी जाती? इम्पोर्टेंस देखिए अभी सिंध गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया है और उन्होंने स्पेशल कोटा एक रखा है और इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, क्योंकि इनमें अभी सिर्फ डिसेबिलिटी के लिए पहले जितने भी ऐसे एनजीओज थे हमारी तरह के वो आते थे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर, तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से वो जो डिसेबिलिटी के ऊपर जो काम कर रहे हैं तो उन्हें अलग से डिपार्टमेंट अभी खोल दिया, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, DPD, उनके भी सेक्रेटरी अलग है, मिनिस्टर अलग है, तो वो जाहिर है डेफिनेटली और काम ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अभी हमारे चीफ मिनिस्टर काफ़ी अर्से से इस बात के ऊपर भी इंसिस्ट कर रहे हैं कि डिसेबिलिटी के ऊपर उनके राइट्स और उनको मोटिवेट करके उनको जॉब फैसिलिटेट करना, ये बिजनेस एम्पावर करना, उनको एम्पावर करना। जैसे लाइक हमारी कुकी है बिल्कुल, वो थी यहाँ पे, अब माशाल्लाह से वो भी आ रहा हूँ यहाँ पे बिल्कुल। मैं सर एंड में यही के सलूट करूँगी आपको, आपकी पूरी टीम को कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं जब भी यहाँ आई हूँ मुझे बड़ा ही सुकून मिलता है कि बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा है। सर सोशल टॉक विद एसजी की ऑडियंस को क्या पैगाम देना चाहेंगे दारुल सुकून के हवाले से? मैं सर ये आपको मैसेज कि ये जो बच्चे हैं, ये जो रेजिडेंट्स हैं, दे आर ऑलवेज पार्ट ऑफ सोसाइटी और इनको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। इनको इंक्लूड करें, इनको एक्सक्लूड ना करें, इनको एम्पावर करना, इनको इसके राइट्स देना हमारी जिम्मेदारी है, एंड वी शुड वर्क टुवर्ड्स गिविंग देम इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन दिस सोसाइटी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं एक और पर्सनैलिटी के साथ, जब तक के लिए सकीना सफर को इजाजत दीजिए। शख्सियत बनकर जियो, शख्स बनकर नहीं, क्योंकि शख्स तो खाक हो जाते हैं, शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। दीजिए सकीना जफर को इजाजत, मिलते हैं एक और प्रोग्राम में एक और शख्सियत के साथ। अल्लाह हाफिज।